इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर पर जुडिशल कमीशन इजलास से पहले पेशरफ्त। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन खत लिख दिया। मामला जाती तौर पर सुनने के इस्तदा जस्टिस बाबर सत्तार का नाम आज ट्रांसफर के लिए ज़ेरे गौर जजेस में शामिल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो के नाम भी ज़ेरे गौर आएंगे। आज जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है 50 साल में किसी हाई कोर्ट जज को रजामंदी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल नहीं किया गया। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने पर भी रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा, इलाज कुछ भी हो हमारी तशवीश बरकरार है। बानी और उनकी अहलिया को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। बानी पीटीआई की बिनाई पहले से बेहतर, आंख में चौथा इंजेक्शन लगा दिया गया। रात गए पिम्स में तिबी मुआयना। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप हिदायत और दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। पीटीआई ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को 18 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने की। अमरीका का अपना हुर्मुज की बहाली से मुतालिक ईरानी तजवीज़ पर गौर। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत। तेहरान की पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। कहा, सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोक सके। तेहरान की जानिब से जौहरी मामलात से पहले आबी गुजरगाह खोलने की तजवीज़ दी गई थी। जंग में नाकामी के बाद अमरीकी सदर मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। ईरान वाशिंगटन के साथ बातचीत पर गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सुपर पावर होने के बावजूद अमरीका अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहा, एक भी हदफ पूरा नहीं कर सका। सदर पुतिन से मुलाकात, हिमायत पर तशक्कुर का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम भी पहुंचाया। रूसी सदर की मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी के हवाले से अहम पेशरफ्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी का भी इम्कान। मशरिक़ वस्ता कशीदगी की वजह से मुआशी खतरात बरकरार। हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने पर गौर। तवानाई शोबे में इस्लाहात, गर्दिशी कर्जे में कमी लाई जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, टैरिफ रिजीम, कस्टम ड्यूटीज और रेगुलेटरी ड्यूटीज में कमी की गई। डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करके डिजिटल वॉलेट के जरिए सब्सिडी दी जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट को भी आउटसोर्स करने का इंदिया। पंजाब को सयाहत का मरकज बनाने का आज़म। सयाहत के शोबे के लिए 28 अरब रुपए रखे गए हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, वजीर आला पंजाब सयाहत को तरजीह देती हैं, शहर को सयाहत के हवाले से मिसाली बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से आसियान ममालिक के वफ्द की मुलाकात। सकाफत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अज़मा बुखारी ने कहा, मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब तमाम शोबों में नुमाया काम कर रहा है। मेहमान वफ्द को वाघा बॉर्डर और शालीमार बाग का दौरा भी कराया गया। उम्दा मेहमान नवाजी पर आसियान वफ्द ने पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी शाह चार्ल्स और मलिका का दौरा अमेरिका। व्हाइट हाउस पहुंचने पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। बरतानवी सिफारत खाने में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत। अमरीकी सदर के हमरा शाह चार्ल्स गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करेंगे। व्हाइट हाउस में तकरीब सजेगी। रियासत वर्जीनिया और न्यूयॉर्क का दौरा भी शेड्यूल। अमरीका का अपना हुर्मुज की बहाली से मुतालिक ईरानी तजवीज़ पर गौर। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत। तेहरान की पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी। कहा, कोई भी मुआहदा अमरीकी मफादात सामने रख कर ही किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोक सके।
हसास सिफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं होंगे। तेहरान की जानिब से जौहरी मामलात से पहले आबी गुजरगाह खोलने की तजवीज़ दी गई थी। आबने हुर्मुज पर ईरान की इजारादारी कबूल नहीं, अमेरिका का दो टूक ऐलान। आबी गुजरगाह को कंट्रोल करने की कोशिश आलमी मईशत के लिए खतरा करार। वजीर खारजा मार्को रूबियो का कशीदगी बढ़ने की सूरत में इत्तेहादियों के साथ मिलकर रद्द-ए-अमल देने का इंडिया। कहा, खित्ते में बहरी गुजरगाहों की आजादी को अहम समझते हैं। अमेरिका भत्ताखोरी की इजाजत नहीं देगा। डील ना भी हुई तो ईरान पर दबाव बरकरार रखा जाएगा। अमरीकी वजीर खजाना की भी धमकी। कहा, नाकाबंदी से ईरान की तेल की सनत मफलूज होने लगी। ईरान की ऑयल प्रोडक्शन अनकरीब रुकने वाली है। आबने हुर्मुज की अमरीकी नाकाबंदी गैर कानूनी, जारियत से समुद्री सलामती खतरे में पड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का खिताब। ईरान पर दोबारा हमला न होने की जमानत भी मांग ली। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की ऑयल टैंकर कब्जे में लेने की मजम्मत, इक़दाम क़ज़ाक़ी करार दे दिया। तंज किया कि समंदर में सरकारी क़ज़ाक़ वापस आ गए। जंग में नाकामी के बाद अमेरिकी सदर मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। ईरान वाशिंगटन के साथ बातचीत पर गौर कर रहा है। ईरानी वजीर खारजा की रूस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहा। दुश्मन एक भी हदफ पूरा नहीं कर सका। पाकिस्तान और ओमान के बाद ईरानी वजीर खारजा का दौरा रूस। अब्बास अरागची की सदर पुतिन से मुलाकात, हिमायत पर शुक्र किया, तशक्कुर का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम भी पहुंचाया। रूसी सदर की मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश। उम्मीद जाहिर की कि ईरानी अवाम की मुश्किलात जल्द खत्म होंगी। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का भी अज़्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे के लिए बैकडोर राबते जारी। CNN के मुताबिक सिफारती कोशिशें मरहलावार आगे बढ़ाई जाएंगी। पहले मरहले में आबना हुर्मुज की फीस वसूली के बगैर बहाली शामिल। सदर ट्रंप तजावीज़ में जौहरी मामला शामिल न करने पर नाखुश हैं। खबर एजेंसी का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी सदर ने ईरानी तजावीज़ यकसर मुस्तरद नहीं की। मुशावरत का अमल जारी है। सालिसों का भी फरीकैन पर मुस्तकिल जंगबंदी के लिए जोर। पाकिस्तान का समुद्री रास्तों में रुकावट पर तशवीश का इजहार। आलमी समुद्री गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ अमन और मईशत के लिए नागुज़ीर करार। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर आसिम इफ्तिखार ने खबरदार किया। आबने हुर्मुज की बंदिश जैसे हालात तवानाई और खुराक बहरान को जन्म दे सकते हैं। समुद्री रुकावटों से तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में आबने हुर्मुज की बंदिश और समुद्री सलामती पर हंगामी इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल का आलमी गुजरगाह फौरी खोलने का मुतालबा। कहा, आबने हुर्मुज पर कोई टोल टैक्स नहीं, तिजारत बहाल होने दी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के बरतानिया, कनाडा और मिस्र के वज़राए खारजा से राबते। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर खारजा का मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग में पाकिस्तान के किरदार पर खराज तहसीन। कैनेडियन वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इसहाक डार का सिफारतकारी से मसाइल के हल का आज़म। नायब वज़ीर आज़म ने मिस्र के वज़ीर खारजा को मुख्तलिफ ममालिक के साथ होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी के हवाले से अहम पेशरफ्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब कर लिया गया। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी का भी इम्कान। मशरिक़ वस्ता कशीदगी की वजह से मुआशी खतरात बरकरार। हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने पर गौर। मालियाती इदारे को माली नज़्म ज़ब्त जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 1300 पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 1,68,325 पर ट्रेड। खित्ते की सूरत हाल के बायस एशियाई मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। अमरीकी तेल 1.8% इजाफे से $98 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड $110 से तजावुज कर गया।
पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को 18 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। बानी पीटीआई की बेनाई पहले से बेहतर, आंख में चौथा इंजेक्शन लगा दिया गया। रात गए पिम्स में तिबी मुआयना। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप हिदायत और दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर पर जुडिशल कमीशन इजलास से पहले पेशरफ। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन खत लिख दिया। मामला जाती तौर पर सुनने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार का नाम आज ट्रांसफर के लिए ज़ेरे गौर जजेस में शामिल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो के नाम भी ज़ेरे गौर आएंगे। सदर मुमलिकत का दौरा चीन आसिफ अली जरदारी की सूबा हेनान के शहर शाओशान आमद। चेयरमैन माओ जे तंग की यादगार पर फूल रखे। म्यूजियम में तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ब्रीफिंग। चीन के बानी रहनुमा की जिंदगी और सियासी जिद्दोजहद से भी आगाह किया गया। व्हाइट हाउस के प्रेस डिनर में फायरिंग का मुल्जिम अदालत में पेश। अमरीकी सदर के कत्ल की कोशिश समेत 3 इल्जामात आयद। अदालत का मुल्जिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुल्जिम सदर ट्रंप को गद्दार समझता था। गन और 3 चाकू लेकर वाशिंगटन आया। मजीद इल्जामात भी आयद किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने अमरीकी इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया। कहा इंतखाबात चोरी किए गए, पूरी दुनिया में मजाक बन चुके हैं। रिपब्लिकन से अपील है वो इन नकात के लिए जिद्दोजहद करें। तमाम वोटर्स के लिए वोटर आईडी दिखाना लाजमी हो। ट्रंप की डाक के जरिए वोटिंग की इजाजत की मुखालफत। अफगान तालिबान रजीम और मुल्ला हैबतुल्लाह की आमराना पॉलिसीज। अफगानिस्तान में अवामी रद्द-ए-अमल मजीद सख्त। मुआशी पॉलिसी से तंग अफगान शहरी का पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मोहब्बत का इजहार। जलालाबाद में मिलिट्री कैंप के बाहर बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के मिसाली किरदार की तारीफ। अमरीका ईरान जंग में मुसलमानों का खून बहने से रोकने पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। पर्ची पर दर्ज तहरीर के जरिए भी वालेहाना मोहब्बत का इजहार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय मीडिया मोदी की कठपुतली बन गया। अपने अवाम को हकाइक बताने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा, इश्तियाल भी फैलाता रहा। भारतीय सहाफियों और हुकाम की मीटिंग की अंदरूनी कहानियों ने इंडियन सिक्योरिटी की नाकामी बेनकाब कर दी। मकबूजा कश्मीर और भारतीय अवाम ने पहलगाम ड्रामे को मोदी की साजिश करार देकर यकसर मुस्तरद कर दिया। माहिरीन के मुताबिक गोदी मीडिया ने जंग के संजीदा माहौल में सनसनीखेज और रेटिंग के लिए लाहौर पोर्ट पर हमले जैसे मज़ह का खेज दावे किए। दुनिया ने गैर जिम्मेदाराना और झूठी सहाफत यकसर मुस्तरद कर दी। इंडोनेशिया में 2 ट्रेनों के दरमियान हौलनाक तसादुम। हादसे में 14 अफराद हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी। हादसा मगरबी जावा के शहर बिकासी में पेश आया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। वर्कफोर्स मुल्क का कीमती असासा, उनकी सेहत और सलामती पर समझौता नहीं किया जा सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर खसूसी पैगाम। कहा हादसात की रोकथाम के लिए बैनुल अक़वामी मयार के सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद जरूरी। गफलत बरतने वाली कंपनीज को जुर्माने किए जाएंगे। गर्म तरीन हफ्ते के बाद बादलों की घन गरज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम कदरे बेहतर हो गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में आज पारा 4 से 6 डिग्री बढ़ने का इम्कान। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। और PSL एलिमिनेटर 1 और 2 के लिए टिकट्स की फिजिकल फरोख्त शुरू। निजी कोरियर कंपनी के बाहर शायकीन का रश। एलिमिनेटर 1 की टिकट्स 5 से 4,500 रुपए में दस्तयाब। एलिमिनेटर 2 के टिकट्स की 1,000 से 5 रुपए तक फरोख्त। 29 अप्रैल को एलिमिनेटर 1 और 1 मई को एलिमिनेटर 2 का मैच लाहौर में शेड्यूल।